गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रगति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं भागचंद कुमावत लेके आया हूँ। अपना जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मेरे साथी जो नए मेरे से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है। देखो, साधारण ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल इंटरेस्ट। 4 वर्ष में ये टाइम दे दिया आपका 4 वर्ष। 1200 रुपए के 1488 रुपए हो जाते हैं। मतलब 1200 रुपए हमने दिए हैं किसी को और वो 4 वर्ष में कितने हो जाते हैं? 1488। तो जो राशि दी जाती है वो प्रिंसिपल होती है, मूलधन होती है बेटा। और जो हो जाती है वो अमाउंट यानी मिश्रधन होता है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए, देखो दर दे नहीं रखी है, ये बोल रहा है कि यदि मैं दर को 3% बढ़ा दूं तो वह राशि कितनी हो जाएगी। तो अब ये राशि जो 1488 बनी हुई है वो कितनी हो जाएगी। तो इसके देखो 2 तरीके हैं स्टूडेंट्स कि भाई आपके पास टाइम दे रखा है 4 वर्ष और मूलधन दे रखा है आपको 1200 रुपए और देखो ये मिश्रधन दिया हुआ है अमाउंट 1488 रुपए। तो आपको पता है, देखो यहां से ब्याज निकाला जा सकता है, इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। कैसे? मिश्रधन में मूलधन माइनस करके, मिश्रधन में मूलधन माइनस कर देंगे तो 1488 में से आप 1200 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास? 288 रुपए ब्याज हो गए। अब इसके 2 तरीके हैं। देखो, एक तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। डायरेक्ट कैसे? कि 3% ब्याज की दर बढ़ी है तो 3% से मैं ब्याज निकाल लूंगा तो वो ब्याज मैं मिश्रधन में जोड़ दूंगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा अपने पास। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप समय तो ले लो 4 वर्ष और मूलधन ले लो 1200 और दर ले लो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ले लो, बढ़ी हुई दर। तो इससे क्या हो जाएगा? ब्याज आ जाएगा। ब्याज क्या होता था? सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे हुए 100। तो स्टूडेंट मूलधन तो है 1200 रुपए, समय हो गया 4 वर्ष, दर हो गई 3%। तो आपके पास देखो 2 जीरो कैंसिल हो गए तो ये 144 रुपए आ गए। इसका मतलब 3% दर बढ़ाई मैंने तो 144 रुपए ब्याज के बढ़ जाएंगे। 144 रुपए बढ़ने का मतलब हो गया कि या तो मैं मिश्रधन में डायरेक्ट जोड़ दूं या ये पहले जो ब्याज था उसमें मैं 144 और जोड़ दूंगा तो पूरा ब्याज आ जाएगा बढ़ा हुआ, विद जो बढ़ा हुआ ब्याज है उसके साथ में। या जो मिश्रधन है वो डायरेक्ट हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो गया आपका? अमाउंट कितना हो गया कि पहले 1488 था, अब 144 रुपए और बढ़ गए, दर बढ़ गई तो कितना हो गया? 8 और 4 12, 12 और 1 13, 4 और 1 5 6 और 1 यानी 1632 रुपए मिश्रधन हो जाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया। ये तो आपका सीधा सीधा हो गया कि जो दर बढ़ाई है उस दर को यूज में लेकर ब्याज निकाल लेंगे तो कितना ब्याज बढ़ा वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। और फिर मिश्रधन जो आया था पहले वाला उसमें जो ब्याज बढ़ा है वो और जोड़ दूंगा तो भाई जो राशि कितनी हो जाएगी? भाई कितनी राशि हो जाएगी? 1632 रुपए। और एक तरीका ये देखो स्टूडेंट कि ब्याज ही इतना आ गया। अब मैं क्या करूंगा इससे कि दर निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा? दर। दर बराबर क्या होता है बेटा? 100 इंटू ब्याज बटे हुए मूलधन इंटू समय। तो आपका ब्याज तो 288 रुपए हो गया ये वाला और मूलधन है 1200 और समय है 4 वर्ष। तो देखो 2 जीरो कट गई है और ये शायद 4 से कट जाएगा। 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 12 6 72 यानी 6% दर हो गई। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। ये तो कौन सी आ गई कि ये 1200 रुपए 1488 रुपए बन जाते हैं। किस दर से बन जाएंगे? 6% से। अब नई दर कितनी हो गई भाई? नई दर बढ़ाई हुई, क्योंकि आपको पता है कि 3% बढ़ा दी तो 6 में 3 जोड़ दूंगा तो अब टोटल 9% हो गई। अब 9% दर से आप इसका मूलधन मिश्रधन निकालोगे तो वो आ जाएगा। तो अब आप आराम से अब टोटल ब्याज निकाल लो। या तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर क्या हो गया?
मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे वे 100। तो आपका मूलधन तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, मूलधन तो 1200 रुपए है और समय हो गया 4 वर्ष और दर अब 9% यूज कर लूंगा तो अब टोटल ही ब्याज आ जाएगा। टोटल मतलब जो अपना वो आंसर आना चाहिए। देखो 2 जीरो कट गए तो ये कितना हो गया, ये आपके पास आ गया 12 इंटू 36 बार 6 72 7 भारतीय 36 और 7 36 12 43 हो गई क्या, तो 432 रुपए। और अब मूलधन में आप 432 रुपए जोड़ देंगे तो अब नया मिश्रधन आ जाएगा आपका। नया मिश्रधन क्या आ गया कि मूलधन के अंदर टोटल ब्याज जोड़ देंगे तो कितना आ गया, देखो 2 3 6 1 1632 रुपए। तो आपके सामने दो तरीके बताए। एक तरीका तो आपको सीधा सीधा बता दिया क्या कि भाई समय मूलधन और जो बढ़ी हुई है दर है ना उसको यूज में लेकर ब्याज निकालो, तो दर बढ़ी हुई है तो ब्याज भी बढ़ा हुआ प्राप्त हो जाएगा। और ये जो ब्याज बढ़ गया वो पुराने वाले मिश्रधन में जोड़ देंगे क्योंकि मिश्रधन है वो पहले वाला ब्याज है और अब और बढ़ा वो और जोड़ देंगे तो आपका नया मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा तरीका मैंने ये कहा कि मैंने पहले दर निकाल ली इसकी कि 1200 रुपए 4 वर्ष में 1488 किस दर से हो जाएंगे, तो वो दर निकाल ली और अब वो 3% दर जोड़ने के बाद नई दर प्राप्त हो गई और दर को यूज में लेकर मैं टोटल ब्याज निकालूंगा और फिर मूलधन में ब्याज जोड़ते ही मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। यानी वो राशि कितनी हो जाएगी, 1632 रुपए प्राप्त हो जाएगी। तो आपका ये शॉर्ट तरीका आपके लिए सही रहेगा बिल्कुल। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। सुशीला ने 17,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार ली। जो उधार या ली जाती है या दी जाती है वो मूलधन होता है, तो आपके पास ये प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। परंतु साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए तो 5% है, यानी 2 वर्ष के लिए आप उधार लेते हो तब तो आपको 5% की दर से ब्याज लगेगा। अगले 5 वर्ष के लिए 3% वार्षिक, 2 से ज्यादा यदि लेते हो तो अगले 5 वर्ष के लिए यानी 2 वर्ष तक तो 5% लगेगा, फिर अगले 5 वर्ष तक 3% ब्याज लगेगा, फिर अगले 2 वर्ष तक 4% ब्याज लगेगा और फिर 9 वर्ष से अधिक के लिए, 9 से ऊपर की बात करें तो उसके लिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। तो बताओ सुशीला 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज देगी। 12 वर्ष के अंत में यानी सुशीला ने कितने समय के लिए उधार लिया, 12 वर्ष तक। 12 वर्ष के अंत में कितना ब्याज देगी, ब्याज अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें देखो एक तरीका तो ये हो जाएगा कि आप पहले शुरू, भाई 12 वर्ष है तो शुरू के 2 वर्ष का ब्याज निकालो पहले, फिर अगले 5 वर्ष का ब्याज निकालो, 2 और 5 7 हो गए, फिर अगले 2 वर्ष का ब्याज निकालो, 7 और 2 9 हो गए, और 9 के बाद में बचे कितने वर्ष, 3 वर्ष और बचे क्योंकि टोटल 12 वर्ष का देना है। तो फिर अगले 3 वर्ष का ब्याज, फिर अगले 3 वर्ष का ब्याज इस दर से निकालो और सबका ब्याज निकाल कर आप सबको ऐड कर देंगे तो कुल ब्याज प्राप्त होगा। एक तरीका तो ये है। और जो अगला तरीका है वो शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूं कि ब्याज बराबर ये फॉर्मूला लगाना है आपको कि मूलधन इंटू की समय व दर के गुणनफल का योग, के गुणनफल का योग, यानी टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रोडक्ट का सम अपॉन 100। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो देखो कैसे, मूलधन तो कितना है 17,000 रुपए इंटू समय और दर का मतलब हो गया जैसे 2 वर्ष का तो 5% है तो 2 को तो 5 से इंटू कर दो, फिर योग यानी प्लस कर दो सम, फिर अगले 5 वर्ष का 3% है तो 5 इंटू 3% कर दो, तो 2 वर्ष और 5 वर्ष 7 वर्ष हो गए, फिर अगले 2 वर्ष का 4% है तो 2 को फिर 4 से इंटू कर दो, तो कितने हो गए 2 वर्ष प्लस 5 7 वर्ष प्लस 2 9 वर्ष। अब बच गए बाकी के 9 वर्ष से ऊपर के लिए 6% लगेगा, तो 9 वर्ष के बाद में 10 11 12 3 वर्ष तक और लिया तो 3 वर्ष का मतलब 3 को इंटू कर देंगे 6% से, तो ये हो गया 2 और 5 7 और 2 9 और 3 12 वर्ष के लिए हो गया टोटल। और ये सोल्व करते हैं आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो आपका आंसर क्या आ गया 17,000 इंटू ये देखो 10 प्लस 5 थी 15
4 दूनी 8, 36 18। अब इनको ऐड कर दो स्टूडेंट्स, तो आपके पास आ गया 17,000 इंटू, देखो 10 और 15 25, 25 और 8 कितने हो गए 33, 33 और 8 कितने हो गए 41 और 51 आ गया आपका बटे हुए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 170 को आप 51 से इंटू कर दो, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इंटू 17 एकम 17, 85 और 1 86। तो आपकी ब्याज की राशि जो हो जाएगी वो कितनी होगी 8,670 रुपए। तो इस प्रकार जब अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर हो तो आप ये शॉर्ट तरीका अच्छे से तैयार कर ले और अच्छे से कर ले, और चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आगे फिर नई ट्रिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप पढ़े और अच्छी तैयारी करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।